एक गांव में एक नीलू चूड़ा रहता था। वो काफ़ी आलसी था। वो घर में ही पूरे दिन पड़ा रहता था और कहीं जाता भी नहीं था। वो पूरे दिन घर में आराम करता था और उसकी माँ पूरे दिन घर के बाहर काम करती थी। तभी उसकी माँ घर में आती है। अरे नीलू, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो और मैं बाहर मेहनत मजदूरी करती हूँ, पूरे दिन काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाने के लिए आती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें कहीं काम धंधा ढूंढने चाहिए और काम करना चाहिए? क्या मैं यूं ही काम करती रहूंगी? माँ, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और देखो बाहर ठंड भी कितनी है। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं काम पे खुद ही चला जाऊँगा। आप टेंशन ना लो माँ। तुम इतने भी छोटे नहीं रहे हो नीलू। सारी दुनिया के बच्चे काम धंधा करते हैं लेकिन तुम नहीं करते कुछ भी। कल से तुम काम पे जाओगे, मुझे कुछ नहीं पता। नीलू की माँ नीलू को घर से बाहर निकाल देती है। ये माँ अभी ना, मैं जब भी आराम करने जाता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने। सुबह सुबह ही मुझे भांसड़ दे दिया। अब मैं क्या करूँ? चलो कहीं जाके आराम कर लेता हूँ और शाम को घर चला जाऊँगा और माँ से बोल दूँगा कि कोई काम मिला ही नहीं। नीलू चिड़ा बहुत आलसी था। उसे तो मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई थी। तभी उसको एक खेत में आग जलती हुई दिखाई देती है और वो वहाँ पे रुकने का सोचता है। अरे क्या बात है, यहाँ पे तो किसी ने आग जला रखी है। भला उस आदमी का जिसने यहाँ पे आग लगाई है। चलो यहीं पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ और अपने हाथ पे थोड़ा सेक लेता हूँ। और वो उस आग के पास जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ एक हरा तोता आता है और नीलू से कहता है। अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे खेत में क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम नीलू है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे आग जल रही है तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्या मैं यहाँ पे शाम तक रुक सकता हूँ? क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। शाम तक आराम करोगे? तुम इतने तो थके हुए नहीं लगते। तभी तोता समझ जाता है कि नीलू झूठ बोल रहा है। तभी नीलू की माँ वहाँ पे आ जाती है। रोनी बेटा, ये नीलू तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैंने इसे काम ढूंढने के लिए बाहर भेजा था। ये लड़ाऊ पूरे दिन सोता रहता है और एक नंबर का काम चोर है ये। चाची, मुझे पता नहीं था कि ये आपका ही बेटा है। ये मेरे साथ ही काम कर रहा है। अब मेरी चिंता दूर हुई। रोनी, तुम इसे अच्छे से काम करना सिखा देना। चाची तुम टेंशन मत लो, मैं इसे अच्छे से काम करना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब चलती हूँ। जैसे ही उसकी माँ वहाँ से जाती है, नीलू तोते से बोलता है। थैंक यू रोनी भाई, आज तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरी माँ तो मुझे बहुत मारती। चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? अब तुम मेरे साथ ही काम करोगे। अरे नहीं भैया, मेरे बस की नहीं है इतनी मेहनत का काम करना। करना तो पड़ेगा अगर तुझे अपनी माँ से मार नहीं खानी है तो। आप तो मुझे धमकी दे रहे हो। अब चाहे तुम जो भी समझो, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निभा के रहूँगा। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? आज तो ये लड़ाऊ मुझसे काम करा के ही रहेगा। नीलू पूरे दिन रोनी के खेत में काम करता है और शाम को थककर अपने घर वापस जाता है तो उसकी माँ उसे देख के बहुत खुश होती है। दूसरे दिन नीलू फिर से काम करने के लिए निकलता है। अरे बाप रे, कल तो उस लड़ऊ ने मुझसे बहुत काम कराया है। आज तो काम से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। नीलू रोनी के खेत पहुंच जाता है लेकिन रोनी अभी तक खेत में नहीं आया। ये टमाटर तो पक चुके हैं, क्यों ना मैं इन्हें चुरा के बेच दूँ। इससे मैं मेहनत करने से भी बच जाऊँगा और घर में पैसे भी दे दूँगा। नीलू थोड़े टमाटर उठा के खेत से चला जाता है और एक सब्जी वाले को जाके बेच देता है और घर जाके अपनी माँ से कहता है। माँ, ये लो मेरी आज की कमाई। लेकिन तू तो अभी थोड़ी देर पहले काम पे गया था, लेकिन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो माँ, मैं आज दूसरे के खेत में काम करने गया था। वहाँ पैसे भी पूरे मिल रहे थे और काम भी बहुत कम था, इसलिए मैं वहीं पे काम करके आ गया। तो रोनी के खेत चला जाता, वहाँ तो बहुत काम है। माँ, पूरे दिन के पैसे तो मैंने कमा लिए, अब ज़्यादा लालच नहीं करने चाहिए। आपने ही तो मुझे ये सिखाया है। चलो कोई बात नहीं।
दूसरे दिन नीलू दोबारा रोनी के खेत में टमाटर चुराने पहुंच जाता है, लेकिन रोनी वहां पर पहले से मौजूद होता है। अरे नीलू, तुम कल क्यों नहीं आए थे? अरे भैया, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, इस चक्कर में मुझे थकान के मारे मुझे बुखार आ गया था। चलो, आज हमें बहुत काम करना है। टमाटरों के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। ऐसा करते हैं, हम ये सारे टमाटर इकट्ठे करके रख देते हैं ताकि हम इन्हें कल बेच सकें। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। कल मैं ये सारे टमाटर चुरा के बेच दूंगा और पैसे वाला हो जाऊंगा और फिर ज़िंदगी भर आराम से बैठ के खाऊंगा। नीलू सारे टमाटर उठाकर एक बड़े से सब्जी वाले को बेच देता है। अरे भैया, अभी मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुम्हारे सारे टमाटर ले सकूं। तुम एक काम करो, आधे पैसे आज ले जाओ और आधे पैसे कल ले जाना। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं अभी के अभी सारे टमाटर वापसी ले आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी पैसे चाहिए। अरे भाई, तुम तो नाराज़ हो गए। चलो, मैं अभी तुम्हें घर से सारे पैसे ला के देता हूँ। सब्जी वाला नीलू को पैसे लाके देता है। अब नीलू के पास इतने पैसे थे कि वो उन्हें पैसों को संभाल भी नहीं पा रहा था। तभी वो रास्ते में थोड़ा आराम करने बैठ आता है। तभी उसके पास रोनी आता है। नीलू, तुम्हें पता है कि हमारा टमाटर किसी ने चुरा लिए हैं? अरे रे रे भैया, ये तो बहुत बुरा हो गया। चलो, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतनी बड़ी बोरी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, ये माँ ने बाजार से कुछ सामान मंगाया था, वही लेके घर जा रहा हूँ। तुमसे तो ये सामान उड़ भी नहीं रहा है। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ उसे घर पहुँचाने में। अरे भैया, तुम अपने टमाटर ढूंढो, मैं इसको ले जाऊँगा खुद ही। ठीक है नीलू, तुम ये सामान छोड़ के हमारे खेत पे आ जाना। तभी एक नोट की गड्डी उस थैले में से गिर जाती है। नीलू, अच्छा तो वो तुम थे जिसने मेरे टमाटर चुराए हैं। भैया, मुझे माफ़ कर दो और मेरी माँ को ये बात मत बताना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। जाने भी दीजिए भैया, लो अपने पैसे लो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, अगर मैं इसमें से तुम्हें थोड़े से दे दूँ तो तुम क्या करोगे? अरे भैया, फिर तो मेरे मज़े आ जाएंगे, मैं तो आराम से बैठ के खाऊंगा। ठीक है नीलू, तुम इसमें से आधे पैसे रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद रोनी भैया, आपने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। अब तो मैं मज़े से अपनी ज़िंदगी काटूंगा। देखते हैं कालू, बैठे बैठे तो राजा के भी भंडार खाली हो जाते हैं। बैठे बैठे नीलू के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। रोनी भैया सही कह रहे थे, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँगा? नीलू फिर से रोनी के पास जाता है। मुझे पता था नीलू कि तुम बहुत जल्द वापसी आओगे। मेहनत से कमाए गए पैसे सबके पास टिकते हैं, लेकिन चोरी से कमाए गए पैसे किसी के पास नहीं टिकते। चलो, अब हम फिर से मेहनत करते हैं और फिर से पैसे कमाते हैं। अब नीलू को पता चल गया कि मेहनत की कमाई और चोरी की कमाई में कितना फ़र्क है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें।